नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी सुपर टीईटी विज्ञापन के बारे में। यूपी सुपर टीईटी 2026 के विज्ञापन को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी शासन आदेश के बारे में, 48,883 और 12,505 पदों के ब्यौरे के बारे में। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कुल पदों की जो संख्या है वो 60,958 को लेकर, आवेदन के साथ साथ अगर बात की जाए जीएस के बारे में, एग्जाम को लेकर आवेदन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है यूपी सुपर टीईटी को लेकर विज्ञापन के बारे में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से यूपी सुपर टीईटी में कई बड़े बदलाव भी कर दिए गए। आप जानते हैं कि इसको लेकर लगातार कहने की उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जानकारी भी दी जा रही थी। उन्होंने कहा था पहले आपका जो एग्जाम 150 क्वेश्चंस का होता है, 150 नंबर रहते हैं, अब उसको बदल करके हम 120 क्वेश्चन का आपका एग्जाम करवाएंगे और 120 नंबर का ही आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। आपका जो 3 नंबर का एक प्रश्न होगा, यानी कि तकरीबन 360 नंबर का आपका रहने वाला एग्जाम। अब इसको लेकर जो जानकारी है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पहले भी दी थी। हालांकि आयोग ने पहले जो सिलेबस जारी किया था उसमें 150 क्वेश्चन और 150 नंबर की बात कही गई थी, लेकिन हाल ही में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यह भी कहा कि हम अपनी नई भर्तियों के अंदर किसी में भी कोई बदलाव नहीं करेंगे, यानी कि एक जैसी भर्ती की प्रक्रिया करेंगे। अगर किसी एग्जाम में आपका जीएस आता है तो वो हर एग्जाम के अंदर जीएस आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक एग्जाम में जीएस आया दूसरे में कुछ और आएगा, जैसे कि आपने देखा टीजीटी पीजीटी में भी उन्होंने जीएस लागू कर दिया। तो ऐसे ही वो सभी भर्तियों में जीएस लागू करके भर्ती की प्रक्रिया को कंप्लीट करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने इस प्रोसेस को फॉलो भी किया और सभी भर्तियों के अंदर एक जैसा एग्जाम का पैटर्न रखने की जो इच्छा है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन साहब ने जाहिर की थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी पदों की संख्या के बारे में, और पदों की संख्या को लेकर शासन के माध्यम से भी लगातार इसके बारे में जो जानकारी है वो दी जा रही थी। अब इसी से संबंधित एक जो आप सभी के लिए शासन का आदेश कह सकते हैं, या शासन से जो जानकारी निकली है वो कह सकते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने तो ये भी कहा कि हम एकेडमिक मेरिट को भी फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि एकेडमिक मेरिट का जो प्रोसेस है वो सिर्फ प्राथमिक में होता है, बाकी भर्तियों में नहीं होता है। इसलिए उन्होंने इस बात को लेकर भी कहा कि हम एकेडमिक मेरिट को भी फॉलो नहीं करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों के चलते जो मामला है वो और ज़्यादा तेज़ी से वायरल होने लगा। अब इसके संबंध में एक ऑफिशियल जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ, और यहाँ पे जो नोटिस जारी हुआ वो भी आपको दिखाते हैं, जो निश्चित तौर पे एक फाइनल मोहर है उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी भर्ती के बारे में। 48,883, 12,505 के बारे में। भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी वो तो आयोग बाद में डिसाइड करेगा, मेरिट को लेकर, या इसके अलावा अगर बात की जाए एग्जाम के पैटर्न के बारे में। लेकिन उन्होंने पहले जो इच्छा जाहिर की वो मैंने आपको बताई। आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरह ही अगर बात की जाए, एक बड़ी अपडेट आपको मिलती है विधानसभा सत्र के माध्यम से। विधानसभा में दो नोटिस आपको देखने के लिए मिले हैं, दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनके अंदर क्या जानकारी दी गई, लिखा हुआ है विधानसभा के तृतीय सत्र 2026 के प्रथम मंगलवार हेतु तेज प्रताप सिंह माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 51 को उत्तर करते हुए जानकारी दी गई। क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के छात्रों में के सापेक्ष शिक्षकों का अनुपात निर्धारित है? यदि हाँ तो वर्तमान में दर क्या है? पहला उन्होंने बताया कि 2009 यानी कि आरटी एक्ट की अगर बात की जाए 30:1 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35:1 का देखने के लिए मिलता है, यानी कि इसके आधार पर ही आप सभी का सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाता है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो जो प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए कुल 3,27,804 के समथिंग जो पद है वो खाली हैं, और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि इन पदों को भरने के लिए 60,958 पद खाली हैं, और 60,958 जो पद हैं वो प्राथमिक के अंदर खाली हैं। अब आपने देखा होगा कि प्राथमिक के अंदर जो पद खाली रह गए थे उन पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही भर्ती होगी। लेकिन सवाल निश्चित तौर पर आपके मन में होना चाहिए कि जो खाली पद हैं और इसके अलावा भर्ती कितने पदों पे होगी, और भर्ती के बारे में उन्होंने क्या कहा है वो भी पहले देख लेते हैं, फिर बात करेंगे। क्या सरकार इन पदों को भरने पर विचार भी करेगी? उन्होंने वो ही बताया। लेकिन एक और मामला उन्होंने दिया, पहले हम उसको देखते हैं। ये वाला ये और भी महत्वपूर्ण है। लिखा हुआ है क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साल 2017 से लेकर के 9 मार्च 2026 तक कुल कितने डीएलएड और प्रशिक्षण प्रदान किया गया है?
कुल कितने प्रशिक्षुओं को शिक्षकों के पद नियुक्ति प्रदान की गई है और वर्तमान में कुल कितने पद खाली हैं। उन्होंने बताया कि अगर बात की जाए अब तक 5,35,389 ऐसे डीएलएड करने वाले हैं जिनको कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डीएलएड है वो करवाया गया है और 1,26,371 को यहाँ पे नियुक्ति प्रदान कर दी गई है ग्रामीण क्षेत्र में। और उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि सहायक अध्यापक के 48,883 सीधी भर्ती एवं नगर क्षेत्र में सहायक अध्यापक के 12,075 पद खाली हैं और इन पदों को भरने के लिए जो प्रक्रिया है वो आपको देखने के लिए मिलेगी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। अब एक बात तो कन्फर्म है कि नगर क्षेत्र के भर्ती को लेकर 11,500 के समथिंग जो अध्याचन है शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र के पद खाली हैं इन्हीं को भरना है, क्योंकि इनके अगर अध्याचन जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर भर्ती के जो पद हैं और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन इसी के साथ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी और सुपर टीईटी सभी भर्तियों में जीएस लागू हो गया है। अगर आप अभी से जीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज ही आप ज्वाइन कर लें 7719676659 पे व्हाट्सएप करके। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, चाहे वो 1 साल में हो या 1.5 साल में, तब तक आपको ये सारा का सारा कंटेंट मिलता रहेगा और उसके बाद में आप सभी को पूरा का पूरा करंट अफेयर भी मिलता रहेगा अपडेट होकर के। ये मात्र 249 रुपये में आपको मिल रहा है, जिसमें 50,000 वन लाइनर है, 1 साल का करंट अफेयर, 50 मॉक टेस्ट हैं, डेली क्लासेज हैं, 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए, ये तो बात हो गई इतने पद खाली होने के बारे में। अब अगर बात की जाए तो लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इन भर्तियों को संचालित किया जाएगा। सहायक अध्यापक व चयन की नियुक्ति की कार्यवाही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 11,508 पदों पर सीधी भर्ती के लिए जानकारी भी भेजी जा चुकी है, जो कि 17/5/2026 को अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया गया है। तो टेक्निकली उन्होंने ये तो बताया है कि 48,883 पद खाली हैं, लेकिन अभी भर्ती के लिए जो अध्याचन है वो 11,508 पदों का भेजा गया है। बाकी पदों का अध्याचन उन्होंने नहीं भेजा है। इसमें भी आपको ये सेम जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी कि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इन पदों पर भरने के लिए जो जानकारी है उनको भेजी जा चुकी है और वही अपने माध्यम से इन तमाम पदों को भरेंगे और उसके बाद इनका जो विज्ञापन है वो जारी करेंगे। तो बड़ी अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 60,000 से ज़्यादा पद खाली हैं शिक्षकों के, जिसमें अगर बात की जाए 12,000 के आसपास पदों का अध्याचन भेजा जा चुका है। 48,000 के आसपास जो पद खाली है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, इनका अध्याचन अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजना बाकी है और उसके बाद में इन तमाम पदों पर जो भर्ती की प्रक्रिया है स्टार्ट हो जाएगी। देखना ये दिलचस्प होगा कि अब विधानसभा में भी सरकार ने पदों को भरने की जानकारी दे दी है, लेकिन विज्ञापन कब तक जारी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।